ये देखो भाई, ये है मेरे गांव का लड़का, इसका नाम है गग्गा और बड़ा सही बंदा है ये। और ऊपर देख लो भाई, एकदम परफेक्ट बारिश वाला मौसम हो रखा है, आएगी पता नहीं कब तक। ये मज़ा होता है गांव का यार, पूरा व्यू दिखता है यहाँ से ऊपर पहाड़ों का। नीरज, आर यू ओके ब्रो? यू आर रिलैक्सिंग देयर? तो देखो भाई, स्कीम कुछ ऐसी है आज की कि हम जा रहे हैं जिम की और गांव में मैं व्लॉग इसलिए नहीं करता क्योंकि आप आगे देख लो, ये डंगर बच्चे बहुत आते हैं और ये अनाउंसमेंट्स भी करते ही रहते हैं 24 घंटे। तभी आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर अपने घर वगैरह पे व्लॉग नहीं करता, और रीज़न बस यही है, एक तो गाय भैंसे बहुत होते हैं इन गाँव में आगे पीछे, आपको पता है, और दूसरी चीज़ और डिस्टर्बिंग एलिमेंट। एक बार अगर ये चीज़ शो कर दी ना तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगेगी, मज़ा सा आ जाएगा देख के, भांति भांति के लोग रहते हैं भैया। तो देखो बात ऐसी है, आज तकरीबन 7 या 8 दिन हुए मेरे को एग्जॉस्ट डाले हुए, और मैं इस चीज़ से मतलब मज़ा भी आ रहा है, बट एक तरीके से पक चुका हूँ, अब पक चुका हूँ, मतलब हो गया, जितने शशके होने थे वो ख़त्म, अब दुख वाले दिन शुरू हैं। और देखो प्रॉब्लम क्या है, अभी मैं चाहता हूँ कि अपने गांव वाले एरिया से एकदम चुपचाप करके कम से कम आवाज़ किए निकलूँ, बट वैसा पॉसिबल नहीं है। वी हैव द एग्जॉस्ट, और जितने जानवर हैं ना वो भड़क जाते हैं भाई। एक दिन तो सीधी गाय चल के ऊपर आ रही थी भाई मेरे। एक चीज़ है जिसकी मुझे खुशी है कि एग्जॉस्ट लगाने के बाद पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई बाइक की। अराउंड मैं आपको आराम से कहूँ तो 20 bhp मुझे लगता है कि इंक्रीज़ हो चुकी है, बिकॉज कल मैं R15 V3 मतलब नॉर्मल जो V4 है उसके साथ थोड़ा सा मैंने स्ट्रेच आउट किया था सरपंच की बाइक के साथ, वो वीडियो इसके बाद डालूंगा, तो वो चीज़ आप देख लेना। तो वहाँ पर मुझे पता चल गया कि नहीं भाई, खींचती तो है बाइक, अब पावर थोड़ी सी ज़्यादा है, बट पावर के चक्कर में हमें जो चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, आई एम नॉट ओके विद दैट। मैं खुश नहीं हूँ भाई उस चीज़ों से। एक तो साले दिन ऐसे चल रहे हैं इतने सुस्ती वाले कि घर पे बैठ के पता नहीं बंदा अलग ही डिप्रेशन में चला जाता है भाई। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो, पता नहीं आधी रात को उठ के 2 बजे नींद नहीं आ रही, ऐसा लगता है कि कुछ कर नहीं रहे हैं लाइफ में खास, और सुपर बाइक भी नहीं मिल रही भाई, कोई आ नहीं रही है, दिख ही नहीं रही है हमारे इंडिया में, पता नहीं क्या हो गया यार बाइक्स वगैरह को। चलो पूरे दिन की स्ट्रेस बस्ट करते हैं थोड़ी सी एक्सेलरेशन करके। हाँ मैन, ये जो थ्रॉटल है ना भाई, ये जो थ्रॉटल है, तुम समझ नहीं सकते क्या क्या जिम्मेदारियां उठाती है ये चीज़। सच बता रहा हूँ, पूरा मूड फ्रेश कर देती है भाई। जितनी तकलीफ़ें होती है ना ज़िंदगी की, सारी 1 मिनट के लिए उड़न छू हो जाती है, उड़न छू। और ये हमारे यहाँ का लोकल कब्रिस्तान है भाई, बड़ा डरावना सा मंजर है यहाँ का। देखो आसपास तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, झाड़ पत्ते ही हैं सिर्फ। यहाँ के बड़े हॉरर किस्से हैं भाई। कई बार रात को जाते हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ बंद होती हैं, डायने वगैरह दिखती हैं लोगों को, जो लोगों से लिफ्ट मांगती हैं और फिर उनको ख़त्म कर देती हैं। मुझे हालांकि नहीं दिखेंगी, किसी दिन तो ले जाऊंगा उनको लॉन्ग राइड पे। वैसे भी आपको पता है हमारे जम्मू में वो वाले वीडियोस बहुत चलते हैं जिसमें लड़कियां हों, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट चुड़ैल वाला व्लॉग बना के दिखाऊंगा भाई, बस मिले सही एक बार कोई। तो बात ऐसी है, मैं तुम्हें आज कुछ डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूँ अपनी बाइक के, जो कि एग्जॉस्ट लगाने के बाद पैदा हुए हैं इसमें। तो सबसे पहली चीज़ वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये जो नॉइज़ है, एक टाइम के लिए आपको बहुत मज़ा आएगा, पर्टिकुलरली जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो भाई, खाली रोड पे भगा रहे हो बाइक, तब ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि आप मान लो आपको लगेगा कि बाइक में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावर आ रखी है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जब आप क्लोज क्राउडेड एरिया में से निकलते हो तब क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा साउंड करती है, लोगों की अटेंशन ग्रैब करती है। अब लोगों की अटेंशन ग्रैब करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट अनोइंग लगता है यार, लोगों को ये चीज़ बुरी लगती है। आप मान लो हमारे लिए तो हमें रिएक्शंस मिल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता, लोगों को गुस्सा आ रहा होता है, अंदर ही अंदर वो मन से गालियाँ दे रहे होते हैं। आंटियाँ ये बोलेंगी आपको कि भैया किसने दिला दिया, घर वालों को तंग करके इतनी महंगी बाइक्स ले लेते हो और ऊपर से दिमाग का दही करते हो। तो डराना नहीं है लोगों को भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, पहले जब मैं भी मोस्टली रोड्स वगैरह पे खड़ा होता था, छोटी बाइक पे इतना लाउड एग्जॉस्ट नहीं अच्छा लगता। हालांकि दिस इज़ लियो विंस, ये इतना ज़्यादा लाउड नहीं है, बट स्टिल क्यों बैठा है चुपचाप करके, ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ पे, घुस जाओ नीरज की। तो एनीवेज मजाक किसी और समय करेंगे हम। तो भाई ये हो गया हमारा पहला डिसएडवांटेज। दूसरी जो चीज़ है, इस एग्जॉस्ट से भैया माइलेज गिरती है। अब तुम पूछोगे भैया कितनी गिरती है, तो मैं तुम्हें क्लियरली बताऊंगा। ऐसे ये जो हमारी R15M है, ये देती है अराउंड 45 kmpl, मतलब 45 किलोमीटर पर लीटर आराम से दे देती है बिना किसी दिक्कत के साथ। बट जब से हमने एग्जॉस्ट डलाया ना भैया, तब से तेल थोड़ा ज़्यादा पी रही है। और तेल कितना कम हुआ है, क्लियरली 5 किलोमीटर की एवरेज कम हुई है मेरी। अब ये अराउंड 40 या 39 kmpl दे रही है प्रॉपरली। इसमें हालांकि थोड़ा अप एंड डाउन दिखा रहा है, बट जब मैंने डला के मैनुअली चेक किया
तो तकरीबन यही एवरेज आ रही थी 39 to 40 की, जो कि बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि ये जो बाइक है ये 150 सीसी इंजन की बाइक है, यामाहा काफ़ी रिफाइंड माना जाता है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। अब देखो बाइक का एग्जॉस्ट जो होता है ना, पीछे वाला हिस्सा, ये बस एक ही चीज़ के लिए बना होता है, आपकी आवाज़ कम करने के लिए, बट जो मेन कमाल होता है वो होता है कैटालिटिक कन्वर्टर का, जो कि हमारी बेंड पाइप में लगा होता है। वो बहुत सारे काम ऐसे करता है जिनका आपने सोची भी ना होगी, ठीक है। तो सबसे पहला उसमें से जो बड़ी चीज़ है वो आती है भाई कि आपकी बाइक में से जो कार्बन एमिशन, गंद, घटिया गैसेज आपकी बाइक अपने इन्वायरमेंट ऐसे साफ़ सुथरी जगह में फैला रही है, वो सारी चीज़ें बाहर नहीं जाने देता कैटालिटिक कन्वर्टर। आप जब एलिमिनेट कर देते हो, जो आफ्टर मार्केट भी आप डालोगे वो भी किसी काम के नहीं होते हैं। टू बी ऑनेस्ट सच बताऊंगा मैं आपको, वो किसी काम के नहीं होते। तो इसलिए मैं यही चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप कैटालिटिक कन्वर्टर मत निकालो बाइक से, बाहर गैसेज वगैरह मत भेजो। और उसके बाद जो मेन डिसएडवांटेज आप कह लो कि भाई हीटअप इश्यूज़, हीटअप आपकी बाइक गारंटेड होगी। मैं कल भी इसको चला रहा था रैंडमली कम स्पीड पे, और होता क्या है ना कि जो हमारी स्टॉक पाइप होती है वो काफ़ी मोटी होती है, ये वाली जो बेंड पाइप होती है ये काफ़ी मोटी होती है, और मोटी होने के बाद क्या होता है कि हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, वो बाहर नहीं फेंकती। अब देख लो ये इतनी गर्म हो चुकी है कि इस पर अंडा वंडा फ्राई हो जाएगा, तो ये एक कमी है। हाय हाय, हवा बहुत अच्छी चल रही है, कैमरा नहीं लाके गलती कर दी है हम, फोटोज़ देख कितने अच्छे आने थे, अब रिग्रेट करके क्या फ़ायदा, कैमरा तो लाए नहीं यार। आज का दिन भी ना इतना बोरिंग सा था, साला मन नहीं हो रहा था कि बाहर निकलूं, बट कोई बात नहीं, एट द एंड इतनी गर्मी के बाद अब हमें बादल दिख रहे हैं, उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, ऊपर से व्यू देखो भाई कितना बढ़िया। और अब तुम्हें वीडियो भी अच्छी लग रही होगी क्योंकि हमने गोप्रो पे एनडी फिल्टर एक लगा लिया हुआ है पीटर मैकेनियन भाई साहब का, वो थोड़ा महंगा वाला आता है, इससे हमारे वीडियोज़ की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो उसके बाद ये जो हीटिंग इशू है ना, हीटिंग इशू से क्या होता है कि आपकी बाइक जो है वो ओवरऑल कहीं ना कहीं उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम होती है, ठीक है। नंबर वन चीज़ जो इसके आसपास वाली फेयरिंग है वो मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, एक पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद ये हल्का सा भी कहीं आपकी नीचे से टच हुई ना ये चीज़, तो ये साइड वाले पैनल्स जाएंगे। इतने कम टाइम में तो आपको पता नहीं चलेगा, बट V3 में मैं आफ्टर मार्केट अंडरबेली लगा के यूज़ करता हूँ, और स्टिल जो नॉर्मल एग्जॉस्ट था, स्टॉक एग्जॉस्ट, उसी से वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि नीचे से टच होते ही फटाक वो टूट गया था। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। दूसरा, ये जो सेंसर सेटिंग्स होती है ना, O2 सेंसर निकला होता है में से, ये जो सेंसर होता है ये पर्टिकुलरली बाइक का टेम्परेचर वगैरह बताता है। तो जब वो टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ होती है तो आपका ECU भी बेचारा पागल हो जाता है कि हो क्या रहा है बाइक के साथ, उसे ये चीज़ समझ नहीं आएगी, तो वो अपने मर्जी से चीज़ें नहीं करेगा, वो स्टॉक सेटिंग पे चलता रहेगा। एग्जॉस्ट चेंज होने के बाद आप रीमैपिंग नहीं कराते हो, रीमैपिंग नहीं कराने की वजह से जो आपकी बाइक का हाफ बर्न फ्यूल है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट होते हैं वो अंदर से काले काले हो जाते हैं, मेरे वाला भी होना शुरू हो गया, देखते हैं। हाँ देखो, अभी मैंने 5-6 दिन ही हुए हैं और ये इतना काला होना शुरू हो गया। आप कह सकते हो कि भैया हाँ हमें हार्म दिख रहा है। देखो होता क्या है कि जब आप बाइक वगैरह सर्विस वगैरह कराते हो तो अगर वो कंपनी सेटिंग्स पे हों तो आपको उनको भी पता होता है कि बाइक में क्या कमियां हो रही हैं। अब आप एग्जॉस्ट डाल दोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता होंगी, बट स्टिल बाइक में वो फॉल्ट आएंगे। हीटअप के बाद इससे ही जब आपकी बाइक हीटअप ज़्यादा होती है ना तो आपका जो इंजन ऑयल है वो जल्दी ख़त्म होना में मतलब डेंस होना शुरू हो जाता है, थिक होना शुरू हो जाता है। और जब आपका इंजन ऑयल ज़्यादा थिक हो जाएगा तो वो कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बाकी वीडियो तो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दी है, बट फिर भी सोचा क्यों ना आपको एक छोटी सी स्पिन पे ले जाते हैं बाइक पे, मज़ा आए। इसका भी मूड आज उखड़ा है बेचारे का, पता नहीं क्यों, बताता तो है नहीं, पता नहीं क्यों। एक कमी है वो पर्टिकुलरली मैं ही फेस करता हूँ अपने यहाँ पर, और वो ये है कि यहाँ पर बाइक चलाने की जगह कम है, सिवाय वो ऊपर वाले रोड को छोड़ के आपको कोई अच्छी जगह नहीं मिलेगी राइड करने की। इस एग्जॉस्ट को लगाने के बाद ना एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर इसकी आवाज़ मुझे बहुत सही लगती है, और देखना जैसे मैं एक्सेलरेशन छोड़ूंगा तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। ये जो एग्जॉस्ट है ना, लिटरली जैसे हम पूरी एक्सेलरेशन कम करते हैं बिना क्लच दबाए जो साउंड निकलती है वो पूरी ऐसे लगता है कि इनलाइन 2 तो है ही इसमें, मतलब ड्यूल सिलेंडर बाइक लगती है। जैसे एक्सेलरेट दो तो वापस से याद आ जाते हैं, नहीं भैया आप तो सिंगल सिलेंडर को तबाह कर रहे हो, मतलब बाइक के साथ छपरी पंती कर दिया आपने। निकाल लो इस एग्जॉस्ट को जल्दी। तो अगला वीडियो जब आप देखोगे तो आई होप सो कि इसमें एग्जॉस्ट नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। कभी कभी मन होता है कि बस बैग बुक बांधो और किसी सोलो राइड पे निकल लो। नीरज तो चल ही पड़ेगा तो सोलो नहीं रहेगी, बट फिर भी मज़ा पूरा आएगा। अब पता है क्या चक्कर है, अकेले मैं नहीं कर पाता हूँ, कहीं कैंप वगैरह करने का सोचता हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है इतनी कि कहाँ पर कैंप वगैरह करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर अकेला बंदा जा रहा है, क्या पता हम साला शेर या चीतों के बीच में जाके लगा दे टेंट और दूसरे दिन खबर आए कि भैया उनका तो लंच कर गए, डिनर से कुछ प्लान कर रहा हूँ कि कुछ करो यार, कैंपिंग वगैरह करते हैं बाइक्स पे, सारा सामान बाइक्स पे लेके जाएंगे, टेंट वगैरह। और ये हमारा KV स्कूल
जिसको देखने की मेरी ज़रा सी भी इच्छा नहीं होती, पता नहीं क्यों। लोग कहते हैं कि स्कूल छोड़ने के बाद उन्हें बहुत स्कूल की याद आती है, मुझे स्कूल की बिल्कुल याद नहीं आती। मैं बड़ा दुखी हूँ कि मेरी जिम इसके पास है, लेकिन किस्मत ने ना इतना गंदा धोया मेरे को, जिम भी दी तो एकदम स्कूल के पास। तो मिलते हैं आपको अगली किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए आप दूसरी वीडियोस देख लो जो आपने मेरे चैनल पे नहीं देखी है ना, ठीक है ना। चलो ठीक है फिर।